तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विराट राजपूत। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बी स्क्वायर एजुकेशन पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 जो कि न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है, और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगे। ठीक है ना। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, 5 मिनट ये वीडियो देख लो और आपका पूरा 4.3 खत्म। ठीक है। बेसिकली 4.3 में है क्या, 4.3 को करने के लिए सिर्फ एक ही कंसेप्ट को समझ लो, क्या है वो, डिस्क्रिमिनेंट। ये समझ में आ गया तो पूरा का पूरा समझो एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विभेदक। क्या बोलते हैं, विभेदक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में जानना है वो इंग्लिश में, जिसको हिंदी में जानना है वो हिंदी में। अपना मतलब समझ के चलो कि हाँ, विभेदक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल, मतलब कहीं पे अब एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, पूरा मतलब कोई लिखेंगे, पूरा नाम कोई लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट है ये है जी। तो इसके लिए एक सिंबल बनाया गया, क्या है वो, कैपिटल डी। याद रखना, कैपिटल डी, कोई भी स्मॉल डी नहीं बनाएगा। बार बार कह रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है ना। याद रखना, स्मॉल डी नहीं। ये चीज आप आगे आने वाले चैप्टर में समझो कि स्मॉल डी का यूज हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कैपिटल डी का ही यूज करना है, किसके लिए, डिस्क्रिमिनेंट के लिए। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना कैसे है। सबसे पहले जो आपका चैप्टर 4 है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है जी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम सबको पता है क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। यही तो होती है। अब मैं पूछूं a क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। मैं बोलूंगा b क्या है, आप बोलोगे x का कोफिशिएंट जो है वो b है। मैं बोलूंगा c क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो इक्वेशन में कांस्टेंट है वही है c। ठीक है ना। हम सबको पता है ABC के बारे में, हम स्टार्टिंग चैप्टर 2 से ही करते हुए आए हम, तो इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब जो D होता है मेरा, मतलब D मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे निकाला जाएगा, b² माइनस 4ac से। यही है वो फॉर्मूला जिससे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है। अब b क्या है, x का कोफिशिएंट 4 तो हमें पता ही है, ठीक है, कांस्टेंट है। और a क्या है, x² का कोफिशिएंट है। और c क्या है, c खुद एक कांस्टेंट है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन होगा। वो वैल्यूज पुट करो, आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब d की वैल्यू को निकालने के बाद सबसे मेन काम क्या आता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स हैं या नहीं है। रूट्स मैंने क्या बताया था आपको, रूट्स मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, क्या उसके रूट्स हैं, ये कैसे बताएंगे हम। अगर आपका d जो है वो बड़ा आता है 0 से, किससे बड़ा आता है, 0 से। 0 से बड़े का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आए तो मतलब क्या होगा, उसके रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। समझ गए, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड क्या है कि अगर d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो, इज इक्वल टू 0 हो, तो क्या होगा, तब भी इसके रियल रूट्स होंगे। अरे सर वाओ, क्या बात है, ये तो बड़ा आसान लग रहा है। मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव आई तो रियल रूट्स है, बता दिया हमने। और d की वैल्यू अगर इज इक्वल टू 0 है तब भी इसके रियल रूट्स हैं, ये भी हमने बता दिया। बट अगर थर्ड पॉइंट ध्यान से समझना, अगर d की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आती है, d की वैल्यू अगर तुम्हारी नेगेटिव आती है, नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से छोटी। d की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है, माइनस में आती है, तो उसके नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। बस इतनी बात याद रखो। बट अगर अब तुमसे कोई पूछे, भैया इक्वेशन तो दे दिए तुम्हारे को, अब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर आपकी d की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ी है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 है तो उसके 1 सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो उसके इमेजिनरी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कि जो वैल्यू आएगी, उसका रूट आएगा, वो इमेजिनरी होगा। ये 11th में एक कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपने अब तक नहीं पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याओं के मिलाने से जो नंबर बनते हैं वो होते हैं हमारे क्या,
कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसमें जो नंबर यूज होता है इमेजिनरी, ये आगे, मतलब ये तुम्हारे आगे आने वाला है, अभी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि उसका नो सॉल्यूशन। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो उसके सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब इतना तो हमने समझ लिया, सर हमें इक्वेशन दी, हमने डी की वैल्यू निकाल ली, हमने बता भी दिया कि रूट्स है या नहीं है और कितने रूट्स हैं। बट सर रूट्स निकालेंगे कैसे? तो आओ अब जानते हैं रूट्स कैसे निकालेंगे। रूट निकालने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है ना। x की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं हम? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बन गया, छोटा करवा देते हैं। ये क्या लिखा है देखो जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो हमने कहीं पढ़ा है, कहां पढ़ा है? यहां पढ़ा है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसका फॉर्मूला है? डी का। तो इसको मैं कैसे याद रख सकता हूं, मतलब x को मैं कैसे याद रखूंगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। हो गया छोटा, हो गया इजी। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो b है, ये a है, ये कौन से हैं? वो उसी गिवन इक्वेशन के जिसका हम d फाइंड कर रहे थे, और कुछ भी नहीं करना। इतना समझ में आ गया तो समझो कि चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 खत्म तुम्हारी, ठीक है ना। अब बाकी का जो छोटा मोटा कंसेप्ट रह गया है, प्रॉब्लम्स रह गई हैं, वो हम अपनी एक्सरसाइज में समझते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, देखो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उनके रूट्स का नेचर निकालना है। नेचर मतलब कि उसके रियल रूट्स हैं या नहीं है। और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बताया था कि अगर d की वैल्यू, d मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, बस तभी रियल रूट्स नहीं होंगे, अदरवाइज रियल रूट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये तो नेचर हो गया। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स होते हैं तो उनको फाइंड करो, मतलब कि रूट्स निकालो। रूट्स कैसे निकालते हैं? फिर हम वो x वाला फॉर्मूले से, दो फॉर्मूले बताए थे ना, एक d का फॉर्मूला और एक इसका फॉर्मूला, x का फॉर्मूला। तो हमारी फर्स्ट पार्ट में, मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है उसने? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। कभी भी इक्वेशन आए, सबसे पहले इनको बताओ कि a क्या है तुम्हारा। a क्या है भाई मेरा? यहाँ पे a है मेरा 2, b क्या है यहाँ पे? b है मेरा कितना? 3 नहीं, -3, साइन के साथ लेना है, ठीक है ना। अब c क्या है मेरा? c है मेरा 5। तो ये तो मेरे a b c मेरे को पता चल गए, ठीक है ना। a क्या होता है? a एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है ना। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है। c क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये मैंने बता दिया। अब मुझे क्या निकालना है? इनके रूट्स का नेचर निकालना है। तो आओ फटाफट से नेचर निकालो। नेचर मतलब d निकालना है। d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। अब b की वैल्यू कितनी है? -3। सिंपल, देखो रखते जाओ, वैल्यूज रखनी है, कुछ भी नहीं करना। -4, a की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू कितनी है? 5। सिंप्लीफाई कर दो, हलवा सवाल है। देखो 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये हो गया। अब बताओ d की वैल्यू कितनी आई? 40 में से 9 गया, क्या आएगा? 31। किसका? माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? जी हाँ, माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि क्या बड़ी डिजिट का साइन आता है और बड़ी डिजिट क्या है? 40 है, इसलिए यहाँ पे माइनस का आएगा। और d की वैल्यू क्या आ गई? -31, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था? अगर d की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब कि d की वैल्यू अगर छोटी हो 0 से, तो क्या होगा? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और ये हमारा सवाल खत्म, क्योंकि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम निकाल लेंगे क्या? बात खत्म, ठीक है ना। और सवाल देखो कितना प्यारा था, बिल्कुल प्यार से हमने सिंप्लीफाई करते गए, बस वैल्यूज रखी हैं और वैल्यूज भी हमको पता है। मतलब ये लगा लो आपको आंसर ही पता है, बस सिंप्लीफाई करना है, वो आना चाहिए भाई। गुणा भाग 4 ऑपरेशन टूल होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, उनको सिंप्लीफाई करते रहो और आपका आंसर आ जाए। अब देखो अगला पार्ट क्या कहता है। अगले पार्ट में इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू में 0। रूट देख के घबराया मत करो, अब तुम डी स्क्वायर के बच्चे हो भाई, ठीक है ना। बस क्या करो, सबसे पहले इनको a बताओ। a क्या है तुम्हारा? a मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3।
कोएफिशिएंट का मतलब मैंने क्या बताया था, के साथ वाला समझ लो, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, ठीक है ना। ए मतलब क्या, एक्स स्क्वायर के साथ वाला। बी मतलब क्या, एक्स के साथ वाला। एक्स के साथ वाला क्या है, देखो -4√3। और सी मतलब कांस्टेंट होता है, मतलब कि 4। वैल्यूज आपने बता दी। अगला काम क्या है, नेचर निकालना है, मतलब डी निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला कितना इजी है, 10 बार बोलना तब याद होगा ये फॉर्मूला, मिस्टेक नहीं करना। बी की वैल्यू रखनी है, क्या होगी बी की वैल्यू, -4√3 का होल स्क्वायर। भाई बी की वैल्यू ये थी, बस इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूले वाला माइनस, और यहाँ पे फॉर्मूले वाला 4, और यहाँ पे ए की वैल्यू मांग रहा है वो। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 4। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा। माइनस का स्क्वायर करा तो प्लस हो गया। भाई माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब 4 का स्क्वायर करो पहले। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये हो गया आपका 16। फिर √3 का स्क्वायर करो, मतलब क्या, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या हुआ, रूट कट गया, क्या बचा सिर्फ वहां पे 3, तो मल्टीप्लाई में 3 बच गया आपका। समझ गए। माइनस में अब देखो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, और यहां पे क्या आ गया 48। ठीक है। अब देखो यहां पे 16 3 जा क्या होता है 48 माइनस 48 इज इक्वल टू में 0। डी की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 0, और अगर 0 होती है डी की वैल्यू तो इसका मतलब क्या है मुन्ना, कि उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, उसका 1 सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे उसके, 1 सॉल्यूशन होंगे। तो अब बात करते हैं रूट्स निकालने की। रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है बताओ, यहां कर देते हैं इसको। उसका फॉर्मूला होता है एक्स का कि -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो रखो माइनस, भाई फॉर्मूले का माइनस, ठीक है ना, चलिए ये वाला माइनस रखा। अब b की वैल्यू क्या है -4√3, तो ब्रैकेट में -4√3 प्लस माइनस √d की वैल्यू, डी की वैल्यू सीधा कर दो, यहां पे कुछ सॉल्व नहीं करना, बस जो वैल्यू आई थी यहां पे वो रख दो। डी की वैल्यू कितनी आई आपकी 0, तो खत्म। 2 का 2, ए की वैल्यू क्या थी, यहां से टीप लो, टीपने का काम देखो हो गया खत्म। ठीक है। अब यहां पे देखो क्या करते हैं, x माइनस माइनस क्या हुआ आपका, माइनस को माइनस के 4√3 से मल्टीप्लाई करना, क्या हो गया वो प्लस का 4√3 हुआ कि नहीं हुआ, प्लस माइनस 0 का, भाई 0 का रूट क्या होगा 0 ही तो होगा, अपॉन में 6। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, भाई ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, यहां पे खत्म। 4√3 अपॉन में 6, काटो इसको, कट रहा है देखो ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, क्या आ गया आपका 2√3 अपॉन 3। ये आपका सिंगल रूट आ गया। भाई x इज इक्वल टू 0 होता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन होते हैं। निकाल दिया हमने 1 सॉल्यूशन, x की वैल्यू आ गई, ये आ गई x की वैल्यू। अगर आपकी एनसीईआरटी में आंसर मैच नहीं कर रहा है तो उसमें भी देखो क्या कर रखा होगा, 2√3 अपॉन 3 है। भाई 3 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, 3 को मैं तोड़ूं तो कैसे तोड़ूंगा इसको, 3 को मैं तोड़ क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोलो, है ना, लिख सकता हूं ना। अब √3 को √3 से जस्ट काट दो ऐसे, क्या बचा तुम्हारा 2 अपॉन में √3। अब चाहिए लिख लो, चाहिए लिख लो, बात वही है। तो घबराने का नहीं, जो आता है वो करो, मैथ बहुत प्यारी है। ठीक है ना, सवाल बहुत इजी था, सवाल खत्म हुआ, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो एक्सरसाइज 4.3 के आ चुके हैं हम अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे। देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x² + 6x + 3 इज इक्वल टू में 0। सबसे पहला काम बोलो भाई a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू कितनी है 2। a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, ये x² के साथ वाला। b की वैल्यू बोलो, b हो जाएगा आपका क्या -6, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। काम हो गया। ठीक है। अब d निकालो, d कैसे निकालते हैं भाई, b² - 4ac करके। b की वैल्यू बोलो -6, इसका स्क्वायर कर दो, -4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2,
और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। इजी है, सिंप्लीफाई कर दो। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 36 माइनस 4 टू जा 8, ठीक है, 8 3 जा 24। यहां तक हो गया। अब 36 माइनस 24 करेंगे तो क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा ये 12। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। अब बताओ रियल रूट्स होंगे क्या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, क्योंकि डी की वैल्यू पॉजिटिव है और जब पॉजिटिव होती है तो रियल रूट्स होते हैं। और कितने होते हैं, आप देखो 0 से बड़ी है ना, 0 से बड़ी है तो कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे इसके, ठीक है। तो अब क्या रखना है, हमने रूट्स निकालने हैं, लिख देना यहाँ पे, जितना लिखोगे उतने नंबर होते हैं, ठीक है। अब x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन में 2a, यही होता है ना फॉर्मूला। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, देखो b की वैल्यू क्या है, -6। पहले तो फॉर्मूले का माइनस लगेगा, ध्यान रखना यही गलती मत कर देना, बस पहले ये वाला माइनस लगाया, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -6, तो अंदर से अलग से माइनस लगेगा इस तरीके से, ठीक है। फिर प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू क्या है आपकी, डी देखो यहां पे निकाला आपने, डी की वैल्यू क्या है आपकी 12 अपॉन में 2 का 2 लिख दिया। ए क्या है आपका, ए है आपका ये, ए की वैल्यू भी क्या है 2 है। ये होगी बात यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब इसको करते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करो इसको, x इज इक्वल टू में भाई माइनस इंटू माइनस करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस 12 को फैक्टराइज कर, मतलब 12 के रूट्स निकालो। इसका रूट्स क्या होंगे, इसका रूट्स निकालने आते हैं ना, क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब फैक्टर देखो क्या क्या आगे 12 के, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या होता है कि जिसके जोड़े बन जाते हैं ना, जोड़े किसके बन रहे हैं बताओ भाई, 2 की तो बन रहे हैं, जिसके जोड़े बन जाते हैं उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं और जिसके जोड़े नहीं बनते उसको रूट के अंदर वापस फेंक देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा भाई, 2 के तो जोड़े बन गए तो 2 को तो लिख दिया आपने बाहर, और किसके जोड़े नहीं बने थे, किसकी पेयरिंग नहीं हुई, 3 की नहीं हुई ना, तो 3 को वापस रूट के अंदर। अब देखो चेक करने का क्या तरीका होता है, अंदर बाहर करना है। अंदर बाहर का मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो पहले 3 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया, 2 3 जा 6, ठीक है ना। अब 6 आया, 6 को बाहर वापस लेके आओ, 6 2 जा 12, और किसके इसका रूट चाहिए था आपको, 12 का ही तो चाहिए था, निकल गया, ठीक है ना। अपॉन में क्या चल रहा है आपका, 4 नहीं चल रहा, यहाँ पे चल रहा है 2 2 जा 4, ओके, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो भाई यहाँ पे तो प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, पहले क्या करोगे भाई, प्लस करें कि माइनस करें, तो एक बार आपने क्या करना है, एक बार करना है आपने प्लस, मतलब 6 प्लस 2√3 अपॉन में 4, और एक बार क्या करना है आपने माइनस करना है, मतलब x को ही माइनस के रूप में लिखो, 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4 हो गया। अब क्या हो सकता है, देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है इसमें भाई, ऊपर देखो ना, इधर 6 है और इधर क्या है 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लो। क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, बीच में प्लस का साइन। फिर यहाँ पे क्या है 2√3 है, तो 2 को बाहर निकाल लो, क्या बचा √3 बचा अपॉन में 4। तो ये तो हो गया प्लस वाली साइड का, और सेम इधर करना है, इधर भी क्या हो जाएगा 2 बाहर 3 माइनस √3 अपॉन में 4। ये चीज तुम बाद में भी कर सकते हो, मतलब यहीं पे कॉमन निकाल लो, है ना, यहीं पे कॉमन नहीं, दोनों साइड रहने दो, जब कॉमन आ जाएगा उसके बाद तुम अलग अलग लिख लेना, मर्जी है कैसे भी कर लेना। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 ये कट रहा है, यहाँ पे भी ये कट रहा है 2 2 जा 4 4 से, तो x के 2 रूट आ गए आपके, क्या आ गए 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। ये सब यहीं से करते रहते, ये 2 बार मत लिखते, बाद में आके यहाँ पे 2 बार लिख देते। मैंने क्या बोला था, अगर आपकी डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। देखो 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, खत्म बात, इतनी सी ही समझानी थी। इजी है सवाल, क्योंकि इंट्रोडक्शन समझाया हमने, हमें पता है डी जब कैसा निकलेगा, नेचर कैसा होगा तो कैसे रूट्स आएंगे, है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होंगी, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। सारा खेलना बस यहाँ पे है, टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स या वन रूट मतलब वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब क्या, एक जैसा सॉल्यूशन होगा। कब होता है एक वन सॉल्यूशन, कब होता है तुम्हारा, जब डी की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी 0 होती है। ठीक है, तो क्या होते हैं वन सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इक्वल सॉल्यूशन, टू इक्वल सॉल्यूशन। अलग अलग कब होंगे, जब 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना, मतलब कि डी की वैल्यू अगर तुम्हारी पॉजिटिव होगी मतलब 0 से बड़ी होगी, या तो यहाँ पे ऐसे लिख लो डी की वैल्यू बड़ी है 0 से, इस तरीके से। ठीक है, अगर ये केस होता है तो टू इक्वल रूट्स नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे फिर उसको, टू सॉल्यूशन, मतलब टू डिफरेंट रूट्स। ठीक है, अलग अलग रूट्स होंगे। अब इक्वेशन में क्या दे रखी है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता था हमारा, a की वैल्यू बताना। a कितना है हमारा 2 है ना, a मतलब क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, x² के साथ वाला। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या k, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। c माने कांस्टेंट, c माने कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारा काम क्या था, d निकालना। ठीक है, d कैसे निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब वैल्यूज रखो भाई, b² मतलब क्या, b की वैल्यू रखनी है, क्या हो जाएगा ये k² हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का 4 का 4, a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब हो गया यहाँ पे 2, और c का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, कब बोला उसने, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब बताया मैंने, जब d आपका 0 हो, मतलब क्या हो, d आपका 0। ये चीज समझनी थी बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। d की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे देखो k² और k² आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया 4 2 8, 8 3 24, ये आ गया। ठीक है, अब जरा इसको सीधा करके लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, k² माइनस 24 इज इक्वल टू में 0। अब ये इक्वेशन टाइप बन गई, माइनस 24 है इज इक्वल टू के उधर भेजो, क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या होता है, रूट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, k इज इक्वल टू में रूट 24, और रूट जो होता है वो किसका होता है, प्लस माइनस का होता है। ठीक है, अब 24 को क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 24 के रूट्स क्या हो जाएंगे, एलसीएम निकालो इसका पहले, 12 2 6 2 3 2 और 3 1। ठीक है, अब जिसके जोड़े बन रहे हैं उसको क्या करते हैं हम, रूट के बाहर लिखते हैं। तो 2 के जोड़े बन रहे हैं, 2 को बाहर लिख दिया। इन दोनों के जोड़े नहीं बन रहे तो इन दोनों क्या करेंगे, हम रूट के अंदर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाहर लिख दिया, भाई 2 की पेयरिंग हो रही थी ना, तो 2 को बाहर लिख दिया। रूट के अंदर क्या लिखा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 वापस क्या हो गया 6। अब देखो चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 12 आया, अब उसको बाहर मल्टीप्लाई करो, 12 2 24, और हमने 24 के ही रूट्स निकालने थे। तो k की 2 वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सी, एक तो प्लस 2√6 और एक क्या हो सकती है, माइनस 2√6। ये 2 वैल्यू k की हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट में दे रखा है kx होल ब्रैकेट में है क्या, x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। तो अभी क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के, अभी हम क्या कर सकते हैं भाई, kx जो है वो x माइनस 2 के पूरे के ब्रैकेट में है, मतलब मल्टीप्लाई में है। तो सिंप्लीफाई करो बस, सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई करा क्या आ जाएगा, kx² आएगा कि नहीं आएगा। अब kx को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये 2kx होगा कि नहीं होगा भाई। माइनस 2 को जब kx से मल्टीप्लाई करोगे तो 2kx, भाई इस पूरे को वेरिएबल समझो ना पूरा एक, तो kx पीछे लग गया, 2 आगे लग गया, और प्लस 6 आपका अलग से चल ही रहा है। बन गई आपकी इक्वेशन। सबसे पहला काम था इक्वेशन बनाने का, इक्वेशन बना ली। फिर हमारा काम क्या होता है, वैल्यूज बताने का। ए क्या होता है, x² कोएफिशिएंट होता है, तो x² के साथ वाले में देखो क्या है, k है, सिंपल k लिख दो। ठीक है, फिर b के साथ में क्या होता है, b मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट, तो x के साथ में क्या है, -2k है।
ठीक है, सिर्फ -2 मत लिख देना। c क्या होता है, c होता है +6, मतलब कांस्टेंट होता है, तो वो हमने वैल्यू लिख दी। अब हम क्या करते हैं, d डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। कब निकालना था इनका, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, और 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, d = 0 देन दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो d क्या हो जाएगा, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। वैल्यूज को रखो, b क्या है यहाँ पे -2 के, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे k, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, और d की वैल्यू क्या रखी जाएगी 0। ठीक है, तो 0 = में माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और k का स्क्वायर यहाँ पे, मतलब k का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, k² आ जाएगा, -4 6 24, और यहाँ पे k। अब देखो इसको यहीं पे सीधा करके लिख लो, क्या हो जाएगा ये 4k² - 24k = में 0। अब क्या कर सकते हैं, देखो कॉमन आ रहा है इसमें से, सिर्फ हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना हम सभी को आता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इधर भी 4 है, इधर भी, इसमें 24 में 4 आता है कि नहीं आता भाई, 6 4 से 24, 4 आ रहा है ना, तो 4 कॉमन आ गया, एक तो ले लो बाहर को 4, k इसमें भी है और k इसमें भी है, तो अगला क्या कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया। अब देखो 4k तो तुमने बाहर ले लिया, यहाँ पे 2k 2k थे ना, तो 1k तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, 1k बचा, तो उसको हमने अंदर लिख दिया। साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस ले लिया। यहाँ पे 24k था, 24 किसके, देखो कैसे लिखोगे आप इसको, 6 × 4, भाई 24 को ऐसे ही लिख सकते हो। अब 4 तुम्हारा बाहर चला गया, क्या बचा यहाँ पे 6, तो 6 का 6 लिख दिया, और यहाँ पे k जो था ये वाला, ये तुम k बाहर ले गए तो कुछ बचा ही नहीं, = में क्या बचा यहाँ पे 0। ठीक है, अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए, या तो देखो ऐसा करो, आंसर सही आएगा वैसे भी, इस 4k को मल्टीप्लाई में = के उधर ले जाओ, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास, k - 6 = में 0। अब -6 को तुम उधर लेके जाओगे = के, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 6 आ जाएगी, या तो सीधे सीधे ऐसे कर लेना। ठीक है, या फिर कैसे करना, दोनों के मतलब ब्रैकेट को खोलो, 4k = में 0, भाई जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते थे, जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, ब्रैकेट खोलते थे ना, ये तो कॉमन लिया, तो कॉमन लिया हुआ हमने खोला, और एक इस ब्रैकेट को खोला, तो क्या आया, k - 6 = में 0, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे k वैल्यू क्या आ गई, k = में 6, भाई -6 था, उधर गया, किसका हो गया, प्लस का हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी ना, तो 4 को उधर भेजा, तो किस में हो गया, वो डिवाइड में चला गया। और अगर 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो क्या हो जाती है, खुद भी 0 बन जाती है, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। अब जरा दिमाग लगा के ये बताओ कि अगर आप k की वैल्यू 0 रखते हो इस इक्वेशन के लिए, ये जो इक्वेशन तुम्हारी बनी थी, तो क्या तुम्हारी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? लगाओ दिमाग भाई, यहां पे है kx², तुमने यहाँ पे k की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी, तो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 होगा कि नहीं होगा? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो क्राइटेरिया है, जो प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि उसमें a = 0 होना चाहिए। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी जब आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, तो आपको बताया था ना कि a = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जो है वैल्यू नहीं चलेगी। आप क्या वैल्यू रखेंगे, k = 6। ठीक है, ये लिख के बता देना बस इनको। सवाल बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या ये संभव है कि एक मैंगो का बाग बन जाए रेक्टेंगुलर शेप में? रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है, आयताकार शेप में, whose length is twice its breadth, जो उसकी लंबाई हो वो दुगनी हो उसकी चौड़ाई से। ठीक है, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना हो उसका 800 मीटर स्क्वायर हो। तो देखो हमें लेंथ भी नहीं पता उसकी, ब्रेथ भी नहीं पता। अब उसने ये तो बोलते लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये काफी है हमारे लिए, तो निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये पता करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन। ओके जी, अब यहाँ पे उसने ब्रेथ के बारे में बताया ना, कंपेयर किससे कर रहा है, देखो ब्रेथ से कंपेयर कर रहा है। हुज लेंथ इज ट्वाइस, जो लंबाई है
वो दुगनी है किससे, उसकी ब्रेथ से, तो हमें ब्रेथ ही नहीं पता ना, तभी तो हम लंबाई को दुगना मानेंगे। तो क्या करो यहाँ पे, लेट बी ब्रेथ इज, बी माने ब्रेथ, इज क्या, एक्स मान लो, ठीक है, ब्रेथ को हमने एक्स मान लिया। एंड लेंथ इज, भाई लेंथ क्या हो जाएगी, जो उसकी ब्रेथ है मतलब चौड़ाई से दुगनी है, तो मतलब चौड़ाई कितनी थी इसकी x, तो लेंथ कितनी रहेगी 2x, उससे दुगनी मतलब दो गुना कर दी, ठीक है जी। अब एरिया देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है वो, एरिया, एरिया क्या होता है बताओ, कौन सी शेप का कह रहा था वो, रेक्टेंगुलर का बोल रहा था ना, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलो भाई क्या होता है, L इंटू बी होता है कि नहीं होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ था उसने, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। लेंथ कितनी बताई हमने इसको, 2x बताई, और ब्रेथ कितनी बताई इसको हमने, x बताई, ठीक है। यहीं से इक्वेशन बनाओ, देखो 800 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, 2x को आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, x से, तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, 2 इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो वो 800 को किस पे काट देगा, वो काट देगा इसको 400 पे, तो मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो गया 400, हो गया इतना। अब देखो स्क्वायर जब इधर आएगा, स्क्वायर को जब हम इज इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो किस क्या कर देता है वो बन जाता है रूट, तो जब इसका x मतलब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा रूट। अब 400 के स्क्वायर रूट निकालना, या तो एलसीएम करके देख लेना, नहीं तो 4 का रूट क्या होता है, 0 को भूल जाओ अभी, 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट 2 होता है, और 2 जीरो का रूट क्या, 1 जीरो, मतलब क्या हो गया 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और यहां पे बात खत्म, ठीक है। अब x की वैल्यू तो भैया निकाल दी हमने, बट हमें ये तो बताना था पहले कि रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना संभव है या नहीं है, असंभव तो नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन देखो ये आई थी, हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 800, ये आई थी ना, 800 को क्या करो इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू में 0, बन गई ना इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या जरूरी होता है कि वहां पे ax स्क्वायर मतलब स्क्वायर होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए स्क्वायर। क्या इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर है, 2 है, बिल्कुल है भाई, ये देखो, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसे कंपेयर कर लो, मतलब कि a बताओ, a की वैल्यू क्या है भाई, a क्या होता है x स्क्वायर के आगे वाला साथ वाला, तो x स्क्वायर के साथ में क्या है 2 है, तो जी 2 है, ठीक है। अब b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, b क्या होता है x के साथ वाला होता है ना, अब इसमें तो x है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0, ठीक है। और c बोलो, c हो जाएगा आपका माइनस 800, बात खत्म, ठीक है ना। ओके, अब जब तुम्हें ए बी सी पता चल गया तो रियल रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हमारा डी से निकालते हैं ना, डी क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू बोलो भैया 0 का स्क्वायर कर दीजिए ना, क्योंकि बी क्या है 0 ही तो है, 4 क्या है 4 की जगह तो 4 ही रखोगे, ए क्या है तुम्हारा, ए है तुम्हारा 2, और सी क्या है माइनस 800, ठीक है। इस सवाल को और भी शॉर्ट कर सकते हो, अपने दिमाग से करा करो, एक सवाल करने के ना बहुत तरीके होते हैं, देखो इसमें से ही तुम 2 को कॉमन ले लेते, ठीक है, 2 को कॉमन ले लेते क्या बच जाता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 400 बच जाता, और 2 को इक्वल टू के उधर भेज देते, 0 के डिवाइड में जाता और वो 0 हो जाता। फिर वहां पे तुम्हारा ए की वैल्यू क्या होती 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू क्या होती तुम्हारी 400 माइनस का, वहां से और आसान तरीके से निकलता, मतलब आसान नहीं, कैलकुलेशन कम पड़ती थोड़ी सी, तो अब यहाँ पे भी आसान तरीके से निकल जाएगा। वैसे तो भाई 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, मत लिखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, ठीक है। अब 8 8 जा 64, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 64, बात खत्म। अब डी की वैल्यू जो है वो तुम्हारी बड़ी है कि नहीं है, 0 से बड़ा है ना डी,
तो मतलब क्या है, रियल रूट्स होंगे। अगर रियल रूट्स होंगे तो मतलब क्या है कि इसको बनाना बिल्कुल संभव है। ठीक है, अब शॉर्ट तरीके से दिखाऊं एक बार। देखो 2 को कॉमन लिया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 400, ये तो कॉमन आ गया ना, इज इक्वल टू में 0। अब 2 को तुम उधर ले गए तो वो 0 हो गया। ए क्या हो गया तुम्हारा 1, बी क्या हो गया 0, सी क्या हो गया तुम्हारा माइनस 400। यहां से तुम डी निकाल लो, डी की जगह पे क्या रख दोगे, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, 4 की जगह 4, 2 की जगह क्या रख दोगे तुम 1, सी की जगह क्या रख दोगे तुम 400। अब 4 4 16, डी की वैल्यू बड़ी है कि नहीं है, बिल्कुल बड़ी है भाई 0 से, तो क्या रियल रूट्स है। ये मत बोलना जी पहले तो डी की वैल्यू 6400 आ रही थी और अब डी की वैल्यू 1600 आ रही है तो गलत है। नहीं, वो सही है, डी की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए बस। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर नीचे दी गई सॉल्यूशन पॉसिबल है तो इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस को डिटरमाइन करो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो मित्र हैं, उनकी एजेस का सम कितना दे रखा है इसने, 20 इयर्स दे रखा है। 4 ईयर एगो आ जाए तो क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, जहां पे भी एगो आ जाता है वहां पे माइनस कर देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। कितना प्यारा और हलवा सवाल है भाई। देखो हमें पहले तो एजेस नहीं पता किसी भी फ्रेंड की, दो मित्र है ना, तो हमें तो ना पहले की पता ना दूसरे की पता, तो लेट कर लो, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, मतलब पहले मित्र की, आगे मत जा बस, इज इक्वल टू एक्स। हमने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अब बताओ दूसरे मित्र की जो एज होगी वो कितनी होगी भाई, लगाओ दिमाग भाई, रीजनिंग है, दिमाग लगाओ। दोनों मित्र हैं, ठीक है, उनकी एजेस का सम उसने दे रखा है कि 20 इयर्स है। एक मित्र की अगर तुम x मान रहे हो तो दूसरे की क्या हो जाएगी भैया, 4.2 में जैसे करे थे सवाल, क्या देखो दो मित्र हैं, एक की x लेट कर लो, x का मान ली तुमने, और एक की y का मान लो सपोज। ठीक है, तो दोनों की एजेस का सम कितना है, 20 है। तुम्हें x वाली तो पता है, मतलब फर्स्ट फ्रेंड की पता है। यहां पे ना एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड ही लिख लो। यहां पे लिख लिया तुमने फर्स्ट और यहां पे लिख लिया तुमने सेकंड। तुमने फर्स्ट वाली क्या मान ली, x मान ली, ठीक है, और सेकंड इज इक्वल टू 20। तुम्हें सेकंड वाले की नहीं पता तो भैया x को सीधा उधर भेज दो ना। देखो x को उधर भेज दिया, क्या आ गया भैया तुम्हारा 20 माइनस x आ गया कि नहीं आया, है ना इजी। तो मतलब सेकंड वाले की एज क्या हो जाएगी तुम्हारी 20 माइनस x। आया समझ में। अब देखो भाई हमारा सबसे जो मेन काम था वो तो हो गया, दोनों मित्रों की एज पता चल चुकी है। ठीक है, फिर कहता है 4 ईयर एगो, ये लो, अब कह रहा है 4 साल पहले, तो क्या दिक्कत हो गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां फेंको, यहां लिख दो 4 इयर्स एगो। जब एगो बोल दे तो क्या करना है, माइनस करना है। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी भाई, फर्स्ट वाले की हो जाएगी तुम्हारी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तुम फुल में लिख लेना, ठीक है, एक्स थी, एक्स में 4 माइनस कर दिया भाई, एक्स थी ना, एक्स में से 4 माइनस कर दिया। और सेकंड वाली की क्या हो जाएगी, देखो क्या थी 20 माइनस एक्स थी, तो 20 माइनस एक्स माइनस क्या 4, कितने साल माइनस करने थे 4 ना, तो 4 कर दिया। अब यहां पे 20 माइनस 4 क्या हो गया तुम्हारा 16 माइनस एक्स। भाई एक ये फ्रेंड की एज है, एक ये वाले की एज है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या बोलता है वो 48, मतलब कि x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू में दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना बोल दिया उसने, इज इक्वल टू में 48। समझ में आया भाई, दोनों की एजेस का प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, ये पहले मित्र की एज है, ये दूसरे मित्र की एज है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा तुम्हारा 48 आएगा। अब देखो सिंप्लीफाई करना भाई, x को इससे मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया तुम्हारा 16x, x को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस x से, तो क्या आएगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, ये हो गया। माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा तुम्हारा 16 4 से कितना होता है 64, ठीक है ना, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करा, क्या है तुम्हारा 64 आ गया। अब 4 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस का 4x इज इक्वल टू में 48।
एक काम करो, इस 48 को भी इज इक्वल टू के इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। उस तरफ क्या बचा, उस तरफ तो कुछ भी नहीं बचा, उस तरफ क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब क्या रह गया हमारा काम, देखो एक्स एक्स आइटम को सोल्व कर लो, कांस्टेंट कांस्टेंट को सोल्व कर लो और एक्स स्क्वायर को आगे फेंक दो, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर को आगे लेके आओ, यहां पे ऐसे करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर भाई आगे ले गया, 16x और 4x, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, क्या हो जाएगा, ये 20x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्या बचा तुम्हारा, यहाँ पे बचा 64, यहाँ पे बचा 48, ये है माइनस का, ये भी है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बट साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो 64 और 48 कितना हो जाएगा, आपका 8 4 हो गया, आपका 12 का 2, ठीक है, और यहाँ पे 6 4 1 1 8 1 1 2 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू में 0। समझ में आया। अब आगे माइनस तो अच्छा नहीं लग रहा ये, है ना। अब क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या बताया था मैंने तुम्हारे को, कि साइन चेंज कर दो सब पे। सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू में 0, इक्वेशन बन गई। अब वो पॉसिबिलिटी तो पूछ रहा है, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब पॉसिबल कब होती है, जब हमारा डी पॉजिटिव हो या 0 हो। तो पहले इनको ए बताओ, ए क्या है, 1 है जी, बी बताओ जी -20, सी बताओ 112 है जी, ठीक है ना। अब बी की वैल्यू मतलब कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट करना है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला तो घुस चुका है दिमाग में। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20 का स्क्वायर होएगा, नहीं होएगा, -4, ए की वैल्यू क्या है, 1 है जी, सी की वैल्यू क्या है, 112 है जी, हो गया। अब यहां पे देखो, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 0 का डबल 0, 400 क्या हो जाएगा इसका, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और आपका 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो माइनस करके क्या आ गया तुम्हारा, माइनस का 48। डी क्या आ रहा है, उई माइनस का आ रहा है, मतलब माइनस का मतलब क्या हुआ भाई, डी जो है वो छोटा है 0 से। अगर डी छोटा होता है 0 से तो नो रियल रूट्स होते हैं, मतलब दिस कंडीशन इज कांट बी पॉसिबल, कि ये जो सिचुएशन दी है उन्होंने वो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। नो रियल रूट एग्जिस्ट, द फॉलोइंग सिचुएशन कैन नॉट बी पॉसिबल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, तो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, अगर पॉसिबल है तो बताना है, विद अ पैरामीटर ऑफ 80, पैरामीटर किसका, रेक्टेंगल का, कितना दे रखा है 80, बात ध्यान रखते रहा करो, ठीक है। एंड एन एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना दे रखा है उसका, 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसे क्या फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो, मुझे नहीं पता लेंथ कितनी है और मुझे नहीं पता ब्रेथ कितनी है, तो मैं क्या लेट कर लूंगा, लेंथ इज क्या, x मान ली, ब्रेथ क्या मानूंगा, यहाँ पे सवाल आता है ये कि ब्रेथ क्या होगी। देखो ब्रेथ तो उसने बोला ही नहीं ना कि दुगनी होगी, तीन गुना होगी, या इतनी कम होगी, इतनी ज्यादा होगी, उसने बस ये बोला पैरामीटर क्या है, 80 है, 80 मीटर बोल रखा होगा, देख लेना, ठीक है। तो मुझे पता है पैरामीटर कितना है, पैरीमीटर कितना है, 80 है। पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो 2 पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी इज इक्वल टू में 80। वैल्यूज रख दो सिर्फ जो तुम्हें पता है, l को तुमने क्या माना है, x माना है, b को तुमने कुछ नहीं माना अभी, तो b को b रख दो, b तो निकालना है मैंने। अब इस 2 ये पूरे के मल्टीप्लाई में ना 2 इज इक्वल टू के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ गया यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें तो b निकालना है ना, तुम्हें b की वैल्यू पता करनी है, तो x को उधर भेजोगे, भेजो उधर भेजो, b इज इक्वल टू में 40 माइनस x, ये तुम्हारी क्या आ गई, ब्रेथ आ गई, क्या आ गई तुम्हारी, ब्रेथ आ गई 40 माइनस x, ब्रेथ भी आ गई। अब तुमसे क्या कहता है वो, एरिया कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलो भाई क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, समझ जाया करो यार, मैं थोड़ा थोड़ा ही लिख दे करूंगा, ठीक है ना।
रेक्टेंगल क्या होता है, बोलो, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है उसने दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ तुमने क्या मानी, लेंथ को तुमने x माना है, ब्रेथ को तुमने क्या माना है, ब्रेथ को तुमने माना है 40 माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर क्या आ गया 400, उलट पुलट कर दो, मतलब की इक्वेशन बना लो। यहां कर लेते हैं इसको थोड़ा सा जगह बचा के, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है। एक्स स्क्वायर को आगे लिखो, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, साइन के साथ ही तो लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लस का 40x, और यहाँ पे इज इक्वल टू के इधर है ना ये भाई, ये ऐसी तो है इज इक्वल टू 400, इसको इज इक्वल टू के इधर ले आओ बस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, माइनस के साइन को कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब क्या बताया मैंने कि सबके साइन चेंज कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x, प्लस था माइनस का हो गया, माइनस था प्लस का हो गया, माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई फाइनली। अब क्या करना है हमने, बताओ पहले इनको बताओ कि ए क्या है भाई, ए है तुम्हारा 1, ठीक है, बी है तुम्हारा क्या, बी है तुम्हारा -40, बी क्या होता है भाई एक्स के साथ वाला, सी क्या होगा तुम्हारा 400, ठीक है। अब डी की वैल्यू बताओ, डी कैसे निकालते हैं, अब तो याद हो गया होगा फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज रख दो बस झट पैट फटाफट से, -40 का स्क्वायर, भाई बी की वैल्यू क्या थी -40, तो -40 का स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू फटाफट से 1, सी की वैल्यू 400, ठीक है ना, ये भी हो गया। अब क्या कर सकते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा, 4 4 16 और 0 का स्क्वायर 00, माइनस यहाँ पे 4 4 16, उई बाबा ये तो माइनस बराबर 0 आ गया रे। अगर 0 आ जाता है डी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रियल रूट्स एग्जिस्ट, और जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो तुम्हारा काम फर्ज क्या बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है एक्स की वैल्यू को बताना। एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई तुम्हारी, मतलब एक्स के रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट्स कैसे निकालेंगे अब, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, यही तो होता है ना फॉर्मूला भाई, डी की बी स्क्वायर -4ac की जगह मैंने क्या रख दिया, सिर्फ डी रख दिया। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब, -b बताओ इनको, b इधर से देख के बताओ ब्रो, -40 है प्लस माइनस डी कितना निकला, डी तो 0 निकला, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 0 अपॉन में 2, ए की वैल्यू बोलो जरा इनको, ए की वैल्यू है 1, तो x इज इक्वल टू में माइनस माइनस, मतलब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 40 हुआ, प्लस माइनस 0 का रूट क्या हुआ, 0 का रूट 0 हुआ, प्लस माइनस कुछ मानेंगे ही नहीं, तो क्या है यहाँ पे 40 अपॉन में 2, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 20, x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 20। समझ में आया, बड़ा इजी है, करके देखना भाई, जगह नहीं है मेरे पास तो, ठीक है। अब इनको बता दो पूरे तरीके से कि तुमने लेंथ को माना था x, मतलब लेंथ क्या थी, लेंथ थी ना x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 20 मीटर, यूनिट जरूर लिखना, ठीक है ना, मीटर में चल रहा है सब कुछ, इनका लेन देन तो मीटर में। ब्रेथ क्या मानी थी भाई तुमने, ब्रेथ मानी तुमने 40 माइनस एक्स, यही मानी थी ना यहाँ पे देखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 माइनस 20 कितना आ गया 20, अरे ये भी 20 आ गया, तो बात खत्म, ये दो हमारी वैल्यूज हो गई, मतलब लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। होमवर्क है ये तुम्हारा, ठीक है ना, याद से करना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सलाम, नमस्ते।